नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 में एक पुस्तक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। उस पुस्तक में जितने भी पीछे की साइड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं, उन सबको आज के इस वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। और दोस्तों, इस पुस्तक की खासियत है कि जैसे अभी वनपाल, वन रक्षक हैं, सेकंड ग्रेड हैं, जो भी भर्तियां हुई हैं, सीधे के सीधे पीछे से इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से क्वेश्चन आए हैं। तो आगामी जैसे अभी रेट की मुख्य परीक्षा होनी है लेवल फर्स्ट और सेकंड की, जिनमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं कला एवं संस्कृति के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और जितने भी जिन परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था अपने चंद्रवरदाई ने। अगला क्वेश्चन रहेगा, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थी। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया था? तो महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया था 1182 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो वह कृष्णा कुमारी थी मेवाड़ की राजकुमारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन सा लोक देवता जो 5 पीरों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके तेजाजी। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो तेजाजी का जन्म हुआ था आपके नागौर जिले में। अगला प्रश्न है, धन्ना किसके शिष्य थे? लोक संत धन्ना, जिनका जन्म टोंक जिले में हुआ था और ये रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सीधा सा ऑप्शन है जाम्बोजी। यानी बहुत ही आसान प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भरथरी का मेला किस जिले में भरता है? भरथरी का मेला है तो आपकी अलवर जिले के अंदर भरता है। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो बूंदी में आपकी है कजली तीज का पर्व है जो भाद्रपद मास में मनाया जाता है। और वैसे तीज आपकी होती है श्रावण मास में, लेकिन बूंदी बूंदी की आपकी कजली तीज पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है भाद्रपद मास में ये मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? काफी बढ़िया प्रश्न है, लठमार होली। तो आपको ध्यान रखना है श्री महावीर जी में, श्री महावीर जी में आपकी लठमार होली खेली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं? जैसे गुड फ्राइडे है, क्रिसमस है, ईस्टर है और नौरोज नहीं है। तो आपका ईसाई धर्म का त्योहार नहीं है नौरोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कसुमल कौन सा रंग होता है? दोस्तों, ये प्रश्न आपके अभी वनपाल भर्ती हुई थी, उस भर्ती में ये प्रश्न आया था। कसुमल कौन सा रंग होता है? तो कसुमल रंग होता है आपका लाल रंग। लाल रंग को कसुमल रंग कहते हैं। अगला ये प्रश्न है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, सीकर जिले का खंडेला, खंडेला है जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती है? तो बोरला, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, नाक, कान, हाथ या फिर सिर। तो बोरला आभूषण होता है जो सिर के अंदर धारण किया जाता है। ये प्रश्न अगला चौथा, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। जैसे दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूंप, बारी, बोरला या दामना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चूंप। चूंप लोहे की कील होती है जो दांतों के बीच में जड़वाई जाती है, उसे चूंप कहते हैं। अगला प्रश्न है, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? थेवा कला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पहले के टाइम में बहुत पूछा जाता था। तो थेवा कला है आपकी प्रतापगढ़ से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं।
पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? दोस्तों ये भी काफी बढ़िया प्रश्न है। पिछवाई आपकी चित्र शैली है जो नाथ द्वारा से संबंधित है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी आपकी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है जो हमने अपने कम्युनिटी टैब में आप डाल रखा है। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये जमुना दास है, छोटे लाल हैं, बक्साराम, ये सब हैं आपकी अलवर चित्र शैली से संबंधित है। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। यानी जयपुर राजघराने का कौन सा जो कारखाना था वहां पर लोग कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो उसका नाम है सूरत खाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर ये प्रश्न बढ़िया लग रहे तो आप इसको, आपके पास ये किताब नहीं है तो आप इसको नोट करके भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पक्षियों को कौन सी चित्र शैली महत्व देती है? वह है आपकी बूंदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांझी का संबंध किस देवी से है? तो सांझी का संबंध आपकी आइडिया लगे किस देवी से है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पार्वती। पार्वती से संबंधित सांझी है। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? भोपे, कालबेलिया, बंजार या सरगडे? सरगडे। तो फड़ वाचन का कार्य करते हैं भोपे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है। तो ये प्रश्न भी आपके अभी वनपाल भर्ती में ये भी आया था। तो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है आपके कावड़ निर्माण से, ये कावड़ बनाते हैं मांगीलाल मिस्त्री। तो ये प्रश्न नोट करके रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी है? यानी फड़ निर्माण, ये फड़ बनाते हैं श्रीलाल जोशी, तो इनका संबंध किस जिले से? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इनका संबंध भीलवाड़ा जिले से है। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत आपके सोजत हैं जो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों दुर्गों से संबंधित प्रश्न आगे, काफी बढ़िया प्रश्न है। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो सीधा सा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? रणथंभौर। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल बने हुए हैं आपके नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। अगला है, अकबर का दुर्ग कहां स्थित है? तो दोस्तों अकबर का दुर्ग है आपके अजमेर में, जिसे अकबर की गड्डी भी कहते हैं और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। तो ये अकबर का है अजमेर में। अगला प्रश्न है, हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो हर्षद माता का मंदिर आपका आभानेरी दौसा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, पटेलिया बिछियो लालर क्या है? दोस्तों पटेलिया बिछिया लालर क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य या वाद्य यंत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब लोक गीत हैं, पटेलिया, बिच्छू और लालर। इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? जीण माता, खाटू श्याम जी, केला देवी या महावीर जी? तो लांगुरिया गीत है तो आपकी एक केला देवी से संबंधित है। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है। अल्लाह जिल्लाबाई का प्रसिद्धि का क्या कारण है? तो अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध है प्रसिद्धि का मांड गायन से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड के सामाजिक का जो जीके का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था। तो गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? शेखावटी से। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर है, कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हो सकता है इस बार आ जाए परीक्षा में। कच्छी घोड़ी नृत्य आपका होली पर किया जाता है, तीज पर किया जाता है, या नवरात्र या विवाह पर? तो कच्छी घोड़ी नृत्य है आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ढोल नृत्य आपका है जालोर जिले का ढोल नृत्य। लच्छीराम का संबंध किस लोक नाट्य से है? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल या कुचामणी ख्याल? तो इसका संबंध है कुचामणी ख्याल से।
चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? दौसा, टोंक, कोटा, जैसलमेर। तो आपका चार बेंत है प्रसिद्ध लोक नाट्य टोंक का है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाता की फुलवारी किसकी रचना है? तो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये भी काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है प्रश्न। तो बाता की फुलवारी आपकी है विजयदान देवता से संबंधित। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? रूपक, रासो, विगत या वेली। तो ये इन सब का वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब बस 5, 7, 10 प्रश्न और बचे हैं, वीडियो में बने रहिएगा। मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी आपके 1875 में। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये है आपके भरतपुर में। ये अगला प्रश्न है जो काफी बढ़िया प्रश्न है। किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो काफी बढ़िया प्रश्न है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। यानी टोड को कहा था कि अगर मुझसे जागीर की पेशकश करें तो मैं इस दुर्ग को चुनूंगा। कौन सा दुर्ग था? भैंसलोडगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या तारागढ़? दोस्तों इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा दुर्ग होगा, या आप गैस कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंसलोडगढ़ दुर्ग। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। फिर है श्रीनाथ जी का आश्रम कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सीकर। अगला प्रश्न है, स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था आपके सीकर जिले में। जयपुर फुट के जनक कौन थे? डॉक्टर पी.के. सेठी। अगला प्रश्न है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य तुलसी। वांगड़ की मीराबाई किसे कहा जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गंवरीबाई। और अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र से संबंधित होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं? तो परमवीर चक्र संबंध पहले राजस्थानी है पीरू सिंह, मेजर पीरू सिंह। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस ये प्रश्न थे। और दोस्तों मैं इस किताब में से आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आप लोगों के बीच में बनाकर ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपकी परीक्षा में कुछ हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे अगला वीडियो डालें तो आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।